सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, उसके बनाने की विधियाँ, उसके गुणधर्म तथा बनने वाले ऑक्साइडों के बारे में। आज हम लेते हैं ओजोन। 1785 में वान मेरम ने विद्युत विसर्जन मशीनों के पास एक विशेष प्रकार की गंध का अनुभव किया। 1840 में सान वाइन ने इस विशिष्ट गंध का कारण एक नई गैस की उपस्थिति बताया तथा उसका नाम ओजोन रखा। ग्रीक वर्ड ओजो मतलब होता है मैं सूंघता हूँ। 1866 में सोरेट ने इसके अणुसूत्र का निर्धारण किया जो कि O3 है। ओजोन साधारण वायु में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होती है। वायुमंडल के इस भाग को ओजोन परत कहा जाता है। यह परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है तथा मानव शरीर की कई रोगों से रक्षा भी करता है। लगातार वायुमंडल के प्रदूषण या वायुमंडल के दूषित होने से वायुमंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है, जो वायुमंडल की ऊपरी परत पर पहुंचकर ओजोन का अपघटन कर रही है, जिससे ओजोन परत लगातार पतली होती जा रही है या उसमें छेद हो रहा है। यदि वायुमंडल के प्रदूषण को रोका नहीं गया तो भविष्य में स्किन कैंसर जैसे रोगों के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब इसके बनाने की विधियां देखते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन गैस में निःशब्द विद्युत विसर्जन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित करने पर ओजोन गैस प्राप्त होती है तथा जिस यंत्र से यह किया जाता है उसको कहते हैं ओजोनाइजर। सूत्र है 3O2 इज रिवर्सेस टू 2O3। मतलब अभिक्रिया यही होगी, ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में यानी शब्द विद्युत विसर्जन में प्रवाहित करेंगे तो यह ओजोन में परिवर्तित होगी। अब इसको बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ओजोनाइजर बनाए गए। पहला है सीमेन ओजोनाइजर। इसमें आप देखिए, इसमें दो समकेंद्रित शीशे की नलियां हैं जो एक सिरे पर जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे एक मिनट, आप देखिए ये नली है, ये नलियां हैं जो एक तरफ जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे जुड़ गई हैं। अब इन दोनों नलियों को उच्च इंडक्शन कॉइल से जोड़ा गया है। यहाँ पे नीरा वैद्युत विसर्जन करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन
प्रवाहित करते हैं, यहाँ से ओजोनाइड ऑक्सीजन बाहर आती है। तो यह हुआ सीमेन ओजोनाइजर। अब इसके बाद दूसरा है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। इस ब्रॉडी के ओजोनाइजर में यहाँ भी एक यू आकार की यह नली है, यह यू आकार की नली है। इसको एक लोहे के बॉक्स में, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में रख दिया गया है। इसमें एल्युमिनियम की छड़ें हैं, एक ये छड़ है, दूसरी ये छड़ है। इन दोनों को रखा हुआ है, इसमें प्लेटिनम का ये है, प्लेटिनम का तार है। इसको उच्च वैद्युत विसर्जन में से प्रवाहित करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन होती है, यहाँ से ओजोनाइड ऑक्सीजन बाहर आती है। मतलब ऑक्सीजन वायु को नीरव वैद्युत विसर्जन के द्वारा ओजोन में परिवर्तित किया जाता है। सीमेन और ब्रॉडी का हो गया। ये सीमेन और हाल्स्के का ओजोनाइजर है। यहाँ आप देखिए, एक पात्र है, इस पात्र में ये दो एल्युमिनियम की फॉयल हैं। ये दो एल्युमिनियम की फॉयल हैं, इनको हाई वोल्टेज से जोड़ा हुआ है। इसमें इसको गर्म होने से बचाने के लिए ये जल भर दिया गया है। बीच बीच में नीचे से वायु या ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, ऊपर से ओजोनाइड ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये सीमेन हाल्स्के का ओजोनाइजर है। अभिक्रिया तीनों में वही है, 3O2 बराबर 2O3। अब इसके भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस है। द्रव अवस्था में इसका रंग गहरा नीला होता है। वायु से भारी है। जल में अल्प मात्रा में विलेय है तथा तारपीन के तेल में भी विलेय है। अगर ठोस अवस्था इसकी ठंडा करके प्राप्त की जाए तो बैंगनी रंग का ठोस प्राप्त होता है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों को 1 by 1 देखते हैं। आप देखिए, नंबर 1 पर अपघटन। सिल्वर, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में यह अपघटित होकर ऑक्सीजन देती है। 2O3 = 3O2। ताप के प्रभाव में भी अपघटन इसी प्रकार से होता है, यानी 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। ओजोनीकृत ऑक्सीजन का अपघटन धीरे धीरे होता है, जबकि शुद्ध ओजोन का अपघटन तीव्रता और विस्फोट के साथ होता है। फिर इसके बाद इसका ऑक्सीकारक के रूप में प्रबल ऑक्सीकारक है, अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है। सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करती है। S + H2O + 3O3 = 3O2 + H2SO4। फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करती है। P4 + 6H2O + 10O3 = 10O2 + 4H3PO4। आर्सेनिक को आर्सेनिक अम्ल में ऑक्सीकृत करती है। 2As + 3H2O + 5O3 बनता है 2H3SO4 + 5O2। आयोडीन को हाइड्रो आयोडिक अम्ल में I2 + H2O + 5O3 = 5O2 + 2HiO3। सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में 2Ag + O3 = Ag2O + O2। और सिल्वर ऑक्साइड के साथ ओजोन की क्रिया, अब यहाँ आप चयन हो जाएगा। Ag2O + O3 = 2Ag + 2O2।
अगली क्रियाएं देखते हैं इनकी। मरकरी का ऑक्सीकरण, यह मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है तथा इस प्रकार प्राप्त मर्क्यूरस ऑक्साइड मरकरी में घुल जाता है और ये कांच पर चिपकने लगता है तथा अपना बहाव खो देता है। Hg2O के कारण कांच पर चिपके रह गए मरकरी के कणों को मरकरी के अवशिष्ट भी कहते हैं। रिएक्शन है 2Hg प्लस O3 इज इक्वल टू Hg2O प्लस O2। SO2 को SO3 में ऑक्सीकृत करता है, H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है, HCl को क्लोरीन में ऑक्सीकृत करेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को, नाइट्रस को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है। पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में 2Ki प्लस H2O प्लस O3 इज इक्वल टू 2KOH प्लस O2 प्लस I2। लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। PbS प्लस 4O3 इज इक्वल टू PbSO4 प्लस 4O2। फेरस सल्फेट को अम्लीय माध्यम में फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O3 इज इक्वल टू Fe2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में 3SnCl2 प्लस 6HCl प्लस O3 इज इक्वल टू 6SnCl4 प्लस 3H2O। नाइट्राइटों का ऑक्सीकरण, पोटेशियम नाइट्राइट को पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करता है। KNO3 प्लस O3 इज इक्वल टू KNO2 प्लस O3 इज इक्वल टू KNO3 प्लस O2। सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत करता है। Na3ASO3 प्लस O3 इज इक्वल टू Na3ASO4 प्लस O2। पोटेशियम मैंगनेट को पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीकृत करता है। 2K2MnO4 प्लस H2O प्लस O3 इज इक्वल टू 2KMnO4 प्लस 2KOH प्लस O2। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरीसाइनाइड में ऑक्सीकृत करता है। 2K4FeCN6 प्लस H2O प्लस O3 इज इक्वल टू 2K3FeCN6 प्लस 2KOH प्लस O2। पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट से इसकी कोई क्रिया नहीं होती। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के कारण यह रबर, कार्क आदि कार्बनिक पदार्थों पर प्रभाव डालती है। परऑक्साइडों के साथ क्रिया, परऑक्साइडों से अभिक्रिया करके यह उन्हें सामान्य ऑक्साइडों में परिवर्तित करता है। जैसे बेरियम परऑक्साइड को बेरियम ऑक्साइड में BaO2 प्लस O3 इज इक्वल टू BaO प्लस 2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जल में परिवर्तित करता है। H2O2 प्लस O3 इज इक्वल टू H2O प्लस 2O2। विरंजक गुण, प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण इसमें विरंजक गुण उपस्थित होता है। यह एक अच्छा ऑक्सीकारक है। कुछ पदार्थों जैसे पत्ती, नील आदि के रंगों को उड़ा देता है। योगात्मक क्रियाएं, यह असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संयोग करके योगात्मक यौगिक बनाता है जिन्हें ओजोनाइड कहते हैं। जैसे एथिलीन की क्रिया ओजोन से होती है तो एथिलीन ओजोनाइड बनता है, एथिल ओजोनाइड कहते हैं इसको। ओजोन के परीक्षण, तारपीन के तेल से अवशोषित हो जाता है।
इसके संपर्क में आने पर मरकरी कांच से चिपकने लगता है। इस कारण मरकरी का मेनिस्कस या बहाव नष्ट हो जाता है। यह स्टार्च आयोडाइड पेपर को नीला कर देता है। ओजोन के एल्कोहलिक घोल में बेंजीडीन डालने पर घोल का रंग भूरा हो जाता है। एल्कोहली टेट्रामेथिल बेस के साथ यह बैंगनी रंग उत्पन्न करता है। ये सारे इसके परीक्षण हैं। अब इसका उपयोग विरंजक के रूप में तेल, मोम, स्टार्च तथा कपड़ों के रंग को उड़ाने में इसका उपयोग करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में वायु के शोधन में इसका प्रयोग करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण और अपघटन में प्रयुक्त होता है। सिल्क, कपूर तथा पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में भी इसको प्रयुक्त करते हैं। ओजोन की संरचना। ओजोन में ऑक्सीजन जो केंद्रीय परमाणु है, इस पर एक लोन पेयर होता है, जिसके कारण इसकी ज्यामिति बंकित या बेंट होती है। बंध कोण 116.8 डिग्री और बंध की दूरी 127.8 पिकोमीटर होता है। यह दो प्रकार की अनुनादी संरचनाएं देता है। एक ऑक्सीजन एक O- के साथ ये क्रिया एकल बंध से जुड़ा होता है, उपसहसंयोजी बंध, और दो का साझा करके द्विबंध बनाता है, एक लोन पेयर बच जाता है। दूसरे में यह उलट जाता है। तो इस प्रकार से इसकी दो अनुनादी संरचनाएं हैं, जिससे इसकी ज्यामिति या इसकी संरचना, लोई बिंदु संरचना को अस्थायित्व मिलता है। बंध कोण 120 की जगह हमने बता दिया 116.8 डिग्री। तो यह था पूरा का पूरा ओजोन, उसकी बनाने की विधियाँ, रासायनिक गुण और उसकी संरचना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।